हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि आज वो दिन है जो काफ़ी लोग आप में से चाहते हो कि मैं ये व्लॉग बनाऊं। आज बेसिकली मेरा सेकेंड सेमेस्टर का पहला दिन है, डे 1 ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। सुबह के अभी बज रहे हैं 7:40 AM और 8 बजे हमारा लेक्चर है। मैं अभी घर से अपने नीचे आया हूँ, अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। एक साथ जाएंगे, हमारी एक साथ ही क्लास है 8 से 10, फिर 10 से 11। 2 लेक्चर्स हैं आज पहले दिन। लेट्स सी हाउ इट गोज एंड कोशिश करूँगा आपको यूनिवर्सिटी दिखाऊँ, पूरा दिखाऊँ हाउ इट वर्क्स। आई थिंक आपको पसंद आएगा। सो अभी हम बिल्डिंग से अपने निकले हैं, बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा घर लकीली इज़ वेरी क्लोज टू यूनिवर्सिटी, सो इट हेल्प्स अस कि 8 बजे का लेक्चर है तो मैं 7:45 अभी घर से निकला हूँ। इट विल हेल्प अस, यू नो। है ना, आगे चल के दिखाते हैं। अभी यूनिवर्सिटी हमारी बड़ी है, लाइक तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये था कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बट ओह मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था बट सिग्नल है, सो आई कांट। I'm trying, Yash. ओके, सो हमारा अभी फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हुआ है और डे 1 ही है और हम लोग कॉफ़ी पीने जा रहे हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है कि एक लेक्चर बहुत बोरिंग होता है पहले वाला। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो अभी हमारा लेक्चर्स ख़त्म। सुबह 7:30 बेसिकली उठा था, सोया मैं 3 बजे था। 3 भी नहीं, एक्चुअली 4 ही बजे सोया था और अभी 11 बज गए। 11 बज के लेक्चर्स ख़त्म। मेरे 2 लेक्चर्स थे आज, दे ऑल आर डन। अब यूनिवर्सिटी के बाहर की तरफ जा रहे हैं। विल सी व्हाट टू डू। आज शिफ्ट नहीं है मेरी, आज ट्यूसडे है, आज शिफ्ट नहीं है। एंड हाँ, बिल्डिंग्स के बीच में से पेडवेज हैं। सो यहाँ पे बिल्डिंग 7 है मेरे ख्याल से। मैक्यूबन यूनिवर्सिटी में 7 है, वो पीछे रेजिडेंस है मैक्यूबन। मैंने सुना है मैक्यूबन रेजिडेंस इज़ गुड बट वो कॉस्टली है काफ़ी, लाइक $1000 कहीं नहीं गए तुम्हारे महीने के। सो या इट्स कॉस्टली। बाकी हाँ, हर ऐसे बिल्डिंग्स के बीच में पेडवे है जो बाहर मेन रोड भी दिखती है। लाइक सर्दियों में आया था, लाइक -43 -44 में। सो आई नो हाउ इट फील्स। इट्स रियली नीडेड, लाइक दिस पेडवे थिंग इज़ रियली नीडेड ना। मैं दूसरी बिल्डिंग में आ गया हूँ, सो लाइक बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्दियों में बहुत बेनिफिशियल है ये चीज़। तो अभी मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो दिल्ली से ही है और मुझसे 1 साल बड़ा है कायदे से, लेकिन उसने एक ऐसी चीज़ आते ही करी है कनाडा में जो काफ़ी लोग ना मतलब उनके ख्वाब होते हैं कि हम कनाडा आएंगे, ये चीज़ लेंगे। तो बेसिकली मैं आपको अपने दोस्त आयुष से मिलाता हूँ। आयुष ने कनाडा आते ही अभी विंटर इनटेक में आया है और रिसेंटली उसने गाड़ी खरीदी है। जी हाँ, आपने सही सुना, उसने गाड़ी खरीदी है। मेरा भी सपना है गाड़ी खरीदने का कनाडा, लेकिन वो ऑलरेडी ले चुका है। सो लेट्स सी उसका एक्सपीरियंस क्या है। सो हियर इज आयुष। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो आयुष, सबको बता भाई, तूने गाड़ी खरीदी, सबसे पहले तो कौन सी गाड़ी खरीदी है? मैंने सर टोयोटा करोला खरीदी है, 2023 मॉडल SE। ओहो, 2023 मॉडल है, मतलब लेटेस्ट गाड़ी खरीदी है। तो एक्सपीरियंस कैसा था कि 4 महीने हुए हम सारे विंटर इनटेक में ही आए थे, दिल्ली से ही हैं। सो तेरा एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? बता। तो पहले 4 महीने बहुत मुश्किल थे क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी, तो सर्दी में बहुत मुश्किल रहता है ट्रैवल करना। बस नहीं मिलती तो बस स्टॉप पे बहुत वेट करना पड़ता है। तो जब -40 एक्सपीरियंस किया था तो सोच लिया था कि जब अगला साल आएगा तो तब बस में नहीं घूमना, गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलायबल रहती है। आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो, आपका मोबिलिटी अच्छी हो जाती है, आपकी जॉब में आपको हेल्प हो जाती है, आप टाइम पे पहुंच जाते हो। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए तो मुझे लगा कि थोड़ा जैसे आजकल डिलीवरी का काम होता है, बंदे करते हैं, गिव द डिशेस डोर डैश, तो अच्छी इनकम बन जाती है एक पैसे। तो वो भी एक रीज़न था गाड़ी लेने का। तो मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए मैंने एक गाड़ी ले ली और अब सब कुछ सही है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफ स्टेबल हो चुकी है अब काफ़ी ज़्यादा, जो कि पहले नहीं नज़र आ रहा था कि कैसे हम अगले साल की फ़ीस कवर कर पाएंगे या कैसे एक्स्ट्रा इनकम बना पाएंगे। बस सिंपल एक चीज़ बता आप सबको
क्या तेरी पार्ट टाइम जॉब करते हुए तेरी गाड़ी का खर्चा निकल रहा है आराम से, या फिर इट इज टफ? नहीं, अगर सिर्फ मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ 20 घंटे की, तो मैं इजीली अपनी गाड़ी का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, फ्यूल का खर्चा निकाल सकता हूँ। बट मोर ओवर मैं गाड़ी से ही इतना कमा लेता हूँ कि मेरा खर्चा मुझे पता भी नहीं लगता है कि मतलब कॉस्ट बहुत कम है गाड़ी की ओन करने की, और जो आप कमा पाओगे गाड़ी से एक्स्ट्रा इनकम वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब आयुष का, क्योंकि काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा, जितना भी एक्सपीरियंस मैंने ऑनेस्टली अभी तक सुना है वो बिल्कुल वही है कि गाड़ी मच नीडेड है कनाडा में, इफ़ यू कैन गेट इट। और स्पेशली सही बताऊँ तो हाँ, तुम्हारे काम ही आएगा। खर्चा है ठीक है, अंडरस्टैंड, लेकिन तुम अपने कुछ खर्चों पे कंट्रोल करोगे तो यू कैन मैनेज अ कार इन कनाडा, दैट्स इजी, यू नो। ठीक है, तो एक चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जब से मैं कनाडा आया हूँ मैंने ज़िंदगी में बहुत कम कॉफ़ी पी थी। यहाँ कैसा हो गया, रोज़ एक कॉफ़ी पीनी पड़ रही है, मजबूरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, कॉफ़ी पीनी पड़ती है, वो भी किसकी? टिम हॉर्टन्स। पैसा नहीं आया है, क्या है? डॉलर। फालतू डॉलर आ गया तो कॉफ़ी पे खर्चा है। अगर कॉफ़ी पे खर्चने पड़ते हैं, हाँ, वरना जेब पूरा मान जाती है, फिर सैलरी नहीं आती। जब सैलरी नहीं आती ना, फिर जब घंटे कम होते हैं, जब स्केड्यूल आता है अगले हफ्ते का। ओके, सो अगर आप मैक्यूवन यूनिवर्सिटी में आ रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहाँ आपको आना चाहिए जब भी कोई डाउट हो आपको, दैट इज़ दिस ऑफिस, दैट्स द मैक्यूवन इंटरनेशनल ऑफिस। यहाँ पे आप जब भी आएंगे यू विल गेट योर फुल हेल्प। अगर आपको अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना है, आपको कोई क्वेरी है कि मेरा वीज़ा का डेडलाइन ये है या फिर माई कोर्स डेडलाइन इज दिस, देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन कम। पीपल ओवर हियर आर रियली फ्रेंडली, दे विल हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एंड यहाँ पे सब फ्री में काउंसलिंग होती है, यू जस्ट हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट। So McEwan International is really helpful for you guys. So अभी हम McEwan यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हैं और आप लाइब्रेरी देख सकते हो और ट्राइपॉड्स। McEwan यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को, इवन इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट और अ लोकल स्टूडेंट, इट्स रियली नाइस फॉर यू विल गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज़, you will get many resources. There are instructors over here, the professors over here, they're pretty professional, they're pretty nice and they're pretty welcoming. That's a really good thing about a university, and especially from me, like students like me who come from a different part of the world, it's really helpful over here. Okay, so अभी दिन ख़त्म हो गया है हमारा, दिन आज दिन ख़त्म की लेक्चर्स ख़त्म हो गए हैं। मैं अभी यूनिवर्सिटी के बाहर आया हूँ, आपको थोड़ा बाहर की यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ। एंड बहुत अच्छी खासी हवा चल रही है, गर्मी है, देखो हरी घास दिख रही है, लाइक बर्फ़ नहीं दिख रही अब। सो अब मैं आपको अपने उस दोस्त से मिलवाऊँगा जो मेरे यहाँ पे सबसे पहला दोस्त बना था, एंड लकीली वो दिल्ली से ही है, तो हमारी ट्यूनिंग बैठ गई, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सो अमन है उसका नाम, अमन शर्मा, एंड हियर ही इज। सो हाय अमन। सो अमन, आज मैं और अमन बात करेंगे, हम अमन से ही जानने की कोशिश करेंगे कि डाउनटाउन में, एडमिंटन के डाउनटाउन में रहने का खर्चा क्या है,
यहाँ पे लाइफ कैसी है डाउनटाउन में, बिकॉज यूनिवर्सिटी हमारी इस लाइक सेंटर डाउनटाउन में, हमारा घर भी पास ही है. सो अमन, डाउनटाउन में पहले तो अपने अपार्टमेंट के बारे में बता, दैट हाउ बिग इज इट, लाइक हाउ मेनी रूम्स इट हैज. So I have a 3 BHK in exact downtown, and it's good enough for like 4 people, but luckily हम सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं. करेक्ट. और क्योंकि हम दोनों को प्राइवेसी चाहिए अपनी, और हम दोनों का बेडरूम अपना एक बेडरूम है और लिविंग एरिया है. सो इट्स अ गुड अपार्टमेंट. इट्स ऑन 24th फ्लोर. सो ओके. ओह या, सो या, अमन का अपार्टमेंट इज ऑन 24th फ्लोर. उसी बिल्डिंग में इसने ही मुझे एक अपार्टमेंट दिखाया था 6th फ्लोर पे, जो मैंने ले लिया इन द एंड विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, एंड यू नो हिम ऑलरेडी. सो लाइक कितना खर्चा आता है लाइक यहाँ पे 24th फ्लोर पे रहने का? इट्स अ हाई राइज बिल्डिंग ऑब्वियसली. एक हाई राइज बिल्डिंग है, तो आई थिंक खर्चा अप्रॉक्सीमेट पड़ता है 1200 से 1400 के बीच में. Okay. जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, आपका वाईफाई आ जाता है, आपका रेंट आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स अगर आप 2 लोग रह रहे हो और जितने भी लोग रह रहे हैं बेसिकली उतने में डिवाइड हो जाता है. करेक्ट. तो या 1200 से 1400. मतलब ऑनेस्टली मैंने एक क्वेश्चन इसलिए पूछा, उसके पीछे रीजन है. मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है, इज इट गुड टू लिव इन द साउथ साइड ऑफ द सिटी और इज इट गुड टू लिव इन डाउनटाउन? मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सजेस्ट किया, अगर तुम मैक्यूवन में पढ़ रहे हो इट्स गुड टू लिव इन डाउनटाउन, बट पीपल हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, एंड मैं कोई एजुकेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं हूँ. मैं सिर्फ अपने और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंसेस से बताता हूँ. सो ग्रोसरीज का कितना खर्चा आ जाता है? लाइक अगर तुम 2 लड़के रह रहे हो और दोनों दिल्ली से, तुम्हारा ग्रोसरीज का कितना एक रफली खर्चा आ जाता है महीने का? आई थिंक ग्रोसरीज का खर्चा 100 से 200 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन ऑफ कोर्स आप कितना कंज्यूम कर रहे हो. 100 से 200 पर पर्सन और ऑल टुगेदर? नहीं, ऑल टुगेदर. ओके. हाँ, तो और क्योंकि मिल्क, ब्रेड, एग्स, ये ऐसी चीज़ें जो आप बहुत रेगुलरली कंज्यूम करोगे. करेक्ट. तो आपको वो बहुत रेगुलरली खरीदने भी पड़ेंगे. इस वजह से 100 से 200 इज़ लाइक द रफ आइडिया. एक चीज़ मेन बता, क्योंकि लाइक मैं बताता हूँ तो दे विल थिंक दैट ही मैं तो बोल रहा हूँ. इंडियंस के लिए यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह सब हैं, लाइक जो हमारे को जो मसालों की आदत है या फिर इंडियन खाने की आदत है, मैंने सुना टोरंटो, वैंकूवर में बहुत होता है. एडमिंटन में कैसे है उसका? यार मेरे को भी अभी 4 महीने ही हुए हैं, और लेकिन मुझे लकीली मसालों की या फिर दालों की और इंडियन रोटीज़ आपको सब मिलेगा यहाँ पे. इट्स जस्ट कि गाइस जस्ट गो टू वॉलमार्ट. यहाँ पे कुछ बहुत फेमस आउटलेट्स हैं साउथ में, क्योंकि साउथ में सबसे ज़्यादा इंडियन कम्युनिटीज़ रहती हैं. करेक्ट. तो वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे आपको मसाले मिल जाएंगे. जनरली यहाँ पे वॉलमार्ट में, सेफवे में और ऐसी जगहों पे आपको मिल जाएंगी दालें, चावल, रोटियाँ, मसाले, सब कुछ मिलेगा. तो बेसिकली ये अमन का एक्सपीरियंस था. अमन और मैं सेम बिल्डिंग में रहते हैं, डिफरेंस इज जस्ट अ फ्लोर. आई लिव ऑन द 6th फ्लोर, ही लिव्स ऑन द 24th फ्लोर. मैक्यूवन यूनिवर्सिटी में लाइक मैं सही में बताऊँ, मैंने जिस भी लोगों से बातचीत हुई है, काफ़ी इंडियन से बातचीत हुई है. लाइक आई हैव अ कोलंबियन फ्रेंड, उससे बात हुई है. एवरीवन सजेस्ट दैट लिव इन डाउनटाउन ओनली बिकॉज इट हेल्प्स यू टू जस्ट कम्यूट टू योर यूनिवर्सिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस. इट हेल्प्स यू, यू नो, इट्स जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस. लाइक आई कांट सी माई बिल्डिंग, बट वो जो 2 बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं, वन ऑफ देम इज JW Marriott, उसके पीछे हमारी बिल्डिंग है. सो इट्स लाइक 600 मीटर्स वॉक आई गेस. सो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग मेरी मैक्यूवन यूनिवर्सिटी का, मेरा Day 1 ऑफ 2nd सेमेस्टर का. मैंने कोशिश करी मैक्यूवन पूरा दिखाऊं, थोड़ी बहुत दिखा भी दी. लाइक यूनिवर्सिटी तो पूरी दिखा दी, बाहर से थोड़ा बहुत रह गया. स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड. प्लस हाँ, आयुष और अमन, थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए. तुम लोगों का इनपुट आई गेस काफ़ी दोस्तों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए जो नए इनटेक में आना चाहते हैं, लाइक फॉल इनटेक, मे बी विंटर इनटेक नेक्स्ट ईयर, उनके लिए बेनिफिशियल होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ लेट मी नो आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. कमेंट्स में बताना, मेरे को मैसेज करना, DM. आई डू रिप्लाई टू ऑल DMs नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, I do reply. So yeah, have a good day, have a good evening wherever you are. Stay blessed, all the best. Keep hustling. Bye-bye.